हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी क्वेश्चन पेपर बोर्ड का जो मैथ्स 2 का हम वीडियो फर्स्ट देखे थे उसका आगे का भाग देखते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि पेपर मैथ्स 2 का जो टोटल मार्क्स बच्चे सॉल्व करते हैं वो 40 मार्क्स का करके आते हैं और वास्तव में पेपर सेट किया जाता है 60 मार्क्स के लिए। तो कैसे कहाँ ऑप्शन ज़्यादा दिया जाता है, कहाँ ऑप्शन दिया ही नहीं जाता है, ये मार्क्स के साथ आज बताया जा रहा है डिटेल में। तो इसे आप ध्यान से समझिए तो आपको आइडिया लगेगा कि किस क्वेश्चन में ज़्यादा ऑप्शन है, तो उससे हम अधिक से अधिक वहाँ क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं और आज का ये क्वेश्चन पेपर बोर्ड की तरफ से ही आया है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। वैसे तो आप इंग्लिश का स्टडी करते ही आपको ज्ञान है तो आप ये सब समझ सकते हो, इसको मैं हिंदी में भी बताते जाती हूँ तो थोड़ा ये इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे के लिए भी। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन मार्क्स दिया गया है। पहला क्वेश्चन 1A जो है राइट अल्फाबेट ऑफ करेक्ट अल्टरनेटिव, यही बहुविकल्पी पर्याय है, इसमें उचित पर्याय लिखा जाता है। एमसीक्यू टाइप हमारा क्वेश्चन है जो हम कल देखे थे। इसमें कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 1 मार्क ईच दिया जाता है, मतलब 4 क्वेश्चन, कोई ऑप्शन नहीं है और टोटल इसका मार्क्स देखा जाए तो 4 के लिए है और विदाउट ऑप्शन 4 के लिए है और विथ ऑप्शन भी 4 के लिए, मतलब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। 4 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का है, 4 मार्क के लिए है और ऑप्शन भी नहीं है तो 4 मार्क के लिए है। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन 1 का बी पार्ट जो है वो सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन है, उप प्रश्न है, एक एक नंबर के लिए है, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक 1 मार्क ईच है, तो उसका टोटल मार्क्स हुआ 4, किससे? विदाउट ऑप्शन के साथ और विथ ऑप्शन के साथ भी 4 है, अर्थात यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन 1A और 1B में कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप एक भी छोड़ते हो तो यहाँ नुकसान आपको उठाना होगा, इसलिए सारे अटेम्प्ट करना है और इतना अच्छी तरह से एमसीक्यू और 1 मार्क के क्वेश्चन का तैयारी करना है कि इसमें एक भी गलती ना हो। गलती लिखते समय ये होता है कि बच्चे ज़्यादा डिटेल में लिखना शुरू कर देते हैं, कभी कारण पूरा नहीं देते हैं तो उसके वजह से नंबर कटता है। और 1 नंबर के सवाल में ये होता है कि आपको सटीक उत्तर शॉर्ट में 1 या 2 स्टेप में देना है, ज़्यादा उसमें फालतू के वाक्य नहीं लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 2A में कंप्लीट द एक्टिविटी एनी 2 आउट ऑफ 3। कल के हमने इसमें पेपर में देखा था कि एनी 2 करना है, लेकिन कितने में से करना है? तो ये दिया है 3 एक्टिविटी आपको दिए जाएंगे, उसमें से 2 एक्टिविटी आपको करना है। एक्टिविटी अर्थात कृति युक्त प्रश्न है और 2 मार्क्स ईच है। तो कल मैं समझाई थी पिछले वीडियो में कि 2 मार्क्स के लिए अगर कृति पूछा जा रहा है तो उसमें 4 बॉक्स दिए जाएंगे, तो 2 मार्क्स ईच और 2 क्वेश्चन, तो टोटल इसका मार्क्स हुआ 4 मार्क्स के लिए हुआ। लेकिन इस 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं विथ ऑप्शन के साथ तो इसका मार्क्स 6 हो जाएगा। विथ ऑप्शन 6 है और विदाउट ऑप्शन जो हमें 2 करके आने हैं जिस पर हमें नंबर मिलेंगे वो 4 है। उसके बाद हम इसका इसी से एक्सटेंडेड क्वेश्चन 2 का भी देखते हैं जिसमें हमें उप प्रश्न को हल करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, कितने दिए जाएंगे हमें? इसमें 5 दिए जाएंगे, 4 करना है। एनी 4 आउट ऑफ 5, 2 मार्क्स ईच है और फिर उसके वजह से 4 क्वेश्चन हम 2 मार्क के करेंगे तो विदाउट ऑप्शन 8 हो गया, लेकिन 5 क्वेश्चन दिए हैं 2 नंबर के लिए तो 10, विद ऑप्शन 10 है और विदाउट ऑप्शन 8 है। तो ये हमारा रियल पेपर का मार्क्स चल रहा है कि हमें इतना तो हल करना ही है। ये एक्स्ट्रा में दिया गया, आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स तो आपको जो हमें रूल के हिसाब से जितने क्वेश्चन करने हैं उसी पर सही और हाईएस्ट मार्क्स लिए जाएंगे। वो सवाल सही होना चाहिए और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिला हो, कम मार्क्स वाला एक्स्ट्रा में गिना जाता है।
तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2, जो 4 मार्क्स और 8 मार्क के लिए विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन 6 और 10 के लिए होता है। अर्थात देखा जाए तो 8 और 4 यहाँ पे 12 हो गया और विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन हो गया 16। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसमें भी कंप्लीट द एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब कृति विभक्त प्रश्न होंगे, लेकिन ये देखना है कि ऑप्शन में कितना है। एनी वन करना है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आउट ऑफ 2 2 दिए जाएंगे, 2 में से 1 हमें करना है। 3 मार्क ईच है, एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए, तो विदाउट ऑप्शन 3 हुआ और विथ ऑप्शन कितना हो गया, 6 हो गया। वैसे ही क्वेश्चन 3 में बी में जो इसको उसमें बोला गया कि सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, यानी उप प्रश्न हल करो, तो एनी 2 आउट ऑफ 4। यहाँ देखिए खास बात क्वेश्चन 3 में कि ऑप्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 50% ज़्यादा दिए गए। 4 क्वेश्चन है, 2 करने हैं। तो इसमें ये प्रश्न की खासियत क्वेश्चन 3 की है कि इसमें 1 या 2 आप लोगों को प्रमेय भी मिलेंगे। प्रमेय का फायदा ये होता है कि अगर सवाल हमें कुछ बड़ा दिया है या कठिन लग रहा है या उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो उसमें प्रमेय अगर मिल जाता है, तो प्रमेय अगर हल कर लेते हो तो उसके सीधे सीधे वाक्य हैं, आप समझ के अगर प्रैक्टिस करके आए हो तो पेपर में प्रमेय अच्छी तरह से लिख सकते हो, और प्रमेय लिखने पे पूरा का पूरा नंबर मिलता है, कहीं कटने का चांसेस नहीं होता है। तो इस पूरे पेपर में प्रमेय देने का जगह यही क्वेश्चन 3B है, जिसमें आपको 1 या 1 से अधिक 2 प्रमेय और मिल सकते हैं। तो इसलिए आप प्रमेय का प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि कभी क्वेश्चन में कुछ डाउट लगे कि नहीं आ रहा है तो प्रमेय करेंगे तो उसमें पूरा नंबर मिल सकता है। प्रमेय का कैसे प्रैक्टिस करना है ये अगले वीडियो में बताऊंगी मैं। अब यहाँ मार्क्स देख लेते हैं कि हमें करना है विदाउट ऑप्शन 6 नंबर के लिए, और हमें दिया गया है 12 नंबर के लिए। तो ठीक 50% का ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऑप्शन इस क्वेश्चन 3B में है। विदाउट ऑप्शन 6 है और विथ ऑप्शन 12 है। तो यहाँ नेक्स्ट अब क्वेश्चन 4 देखते हैं, जो आउट ऑफ बॉक्स आएगा, किताब से बाहर का होगा, लेकिन सूत्र संकल्पना किताब पर ही आधारित होगा। जो हमने प्रमेय, संकल्पना, सूत्र सब पढ़े हैं उसके आधार पर ही किताब से बाहर के सवाल यहाँ पूछे जाएंगे। इसमें कितने हैं, हमें 2 करने हैं, यानी 2 आउट ऑफ 3 करना है। 4 मार्क्स ईच, यानी एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 होगा, तो हमें 2 करने हैं। तो विदाउट ऑप्शन हमें कितने हुए, 8, लेकिन 3 क्वेश्चन दिए हैं तो 3 और 4 मार्क एक एक को गिन लें तो 12 हो जाता है विथ ऑप्शन। तो 12 नंबर के लिए क्वेश्चन, उसमें से हमें 8 मार्क्स का करना है, अर्थात 2 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सृजनात्मक प्रश्न है। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1 करना है। 3 मार्क्स ईच है, तो हम विदाउट ऑप्शन 3 का कर रहे हैं और विथ ऑप्शन कितने का कर रहे हैं, 6 का कर रहे हैं। अब हम गिन सकते हैं विदाउट ऑप्शन कितने नंबर हुए और विथ ऑप्शन कितने नंबर हुए, तो गिन लीजिए। 4 4 8 4 12 8 20 3 23 6 29 9 8 37 3 40 यहाँ पर हो गया। और यहाँ 4 4 8 6 14 धन 10 करो तो 24 6 30 30 और ये 12 करो तो 42 42 और ये 12 करो तो 54 धन 6 करो तो 60। तो देख रहे हो हमारा ये फुल मैथ्स 2 का पेपर जो एसएससी बोर्ड में आप इस साल अपीयर करने वाले हो, वो हमारा 60 नंबर का बोर्ड से सेट होकर आता है, लेकिन हमें 40 के ही करने होते हैं। आप चाहो कि हम एक्स्ट्रा कर ले तो उतना समय भी नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको उतने पहले क्वेश्चन जितने पूछे हैं उतने ही अच्छे से करना है। फालतू कभी कभी ये होता है कि हम क्वेश्चन, ठीक है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 2 में पहुँचते ही यहाँ इजी प्रश्न मिलते हैं, उप प्रश्न मिलते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि ये हम यहाँ पर तीनों कर डालें और यहाँ पर 5 कर डालें। तो क्या होता
होता है ये सवाल पूरा समय खा लेता है तो आगे सोचने के लिए नहीं समय बचता है। इसलिए जितने पूछे हैं उतने आपको पहले करना है, फिर उस पर थोड़ा उस जहाँ वो प्रश्न कर रहे हो उस प्रश्न के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हो। और बोर्ड के पेपर हल करते समय आपको ध्यान देना है कि आंसर पेपर लिखते समय नया प्रश्न नए पेज से शुरू करना है। ये हमारा नया प्रश्न है, क्वेश्चन 1 जो है ये प्रश्न है, ए और बी उसके उप प्रश्न है। तो जब क्वेश्चन 1 शुरू करोगे तो ए और बी कंटिन्यू तुम्हें लिखना है। बी जहाँ एंड होगा, चाहे आधा पेज बचा हो या फुल पेज एक लाइन लिखा हो और पूरा पेज बच गया हो, आपको वहाँ छोड़ देना है। क्वेश्चन 2 हमारा नया प्रश्न है, तो नया प्रश्न नए पेज से शुरू करना है। वहाँ पे हमें ए लिखना है, जितना बोला गया है कंटिन्यू 2 करना है तो 2 पहले करो। फिर बी डालना है हेडिंग, बी में 4 बोला है तो 4 पहले करो। और आपको लगता है कि हम समय मिलेगा फिर लौट के आएंगे करेंगे तो वहीं पर थोड़ा सा अंदाज से आधा पेज का जगह छोड़कर 5वें के लिए जा सकते हो। लास्ट में करने की कोशिश मत करो, वहीं पे जगह छोड़ देना थोड़ा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, हमारा नया प्रश्न है। तो नया प्रश्न हम क्या करेंगे, जहाँ पर बी एंड हुआ है वो पेज जितना भी खाली है वो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 3 का ए स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करेंगे। फिर उसी में कंटिन्यू बी करेंगे, बी के दो प्रश्न करते जाएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन 4 आ गया नया प्रश्न। नया प्रश्न हम नए पेज से शुरू करेंगे। ये भी हमें 2 करने हैं। 2 प्रश्न करने के बाद उप प्रश्न करने के बाद जितना जगह बचता है छोड़ दो और फिर क्वेश्चन 5 नया प्रश्न है, नया प्रश्न नए पेज से शुरू करो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। 9वीं तक आप लोगों को हैबिट नहीं होता है कि बोर्ड का आंसर पेपर कैसे लिखें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये ऐसा करने से आपको हर क्वेश्चन में जो आधे नंबर का होता है टोटल में वो आधा नंबर बढ़ जाता है, उसका फ़ायदा होता है। इसलिए हमेशा ये पॉइंट याद रखो। और जैसा कि मैं बोल रही थी कि आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से लेटेस्ट आप मार्च 2020 और नवंबर 2020 का मैथ्स 2 का क्वेश्चन पेपर ले लें और उसको सॉल्व करते रहें। जितना आपका सिलेबस हो गया है उसके हिसाब से सॉल्व करते रहें और ये एंड तक आपको ये पेपर सॉल्व करना है। जिस दिन पूरा पढ़ाई हो जाएगा उस दिन टाइम लिमिट लगा के भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले वीडियो में।